हाय स्टूडेंट्स, एडिशन क्लास में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए भाई, पिछली वीडियो में हमने यूनिट को कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी यूनिट नंबर 2, एटम स्ट्रक्चर। तो इस यूनिट में न्यूमेरिकल तो बहुत सारे हैं भाई एक्सरसाइज में, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को यहाँ पर कवर किया है जिनकी बेसिक नॉलेज होनी आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 0.5 मोल Na2CO3 और 0.50 m Na2CO3 में क्या अंतर है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले कॉमन बात क्या है हमारी, ये बात समझ के चलेंगे। यहाँ पर 0.5 मोल Na2CO3, इसका अर्थ क्या है, ये बात हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात, इसका अर्थ है क्या भाई, चूंकि हम जानते हैं भाई मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ से हमारे पास क्या दिए हैं, मोल दिए हैं। और Na2CO3 अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, Na2CO3 का 2 इंटू Na का कितना होता है 23 प्लस C का 12 प्लस 3 इंटू O का कितना हो गया 16, ठीक है भाई। अब ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 106। तो मैं यहाँ से द्रव्यमान निकालूं तो द्रव्यमान बराबर मेरा हो जाएगा किसका, Na2CO3 का द्रव्यमान बराबर कितने मोल हैं 0.5 मोल इंटू मोल द्रव्यमान कितना हो गया मेरा 106 इक्वल टू आ गया मेरा 53 ग्राम। कितना आ गया भैया मेरा 53 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है किससे, 0.5 मोल Na2CO3 का अर्थ क्या है कि 53 ग्राम Na2CO3, मैं ऐसे कह सकता हूँ प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन यदि मैं बात करूँ किसका, तो यहाँ पर ये किसको शो करता है, केवल द्रव्यमान को शो करता है। किसको शो करता है भैया, केवल द्रव्यमान को शो करता है। लेकिन 0.50 m Na2CO3 ये किसको शो करता है, अर्थात इसका अर्थ क्या है भैया, समझेंगे। अब यहाँ पर शब्द आया कैपिटल M, और M किसको शो करता है बेटे, मोलरता को। किसको शो करता है भैया, मोलरता को। और मोलरता जो होती है बेटे डिपेंड करती है किस पर, 1 लीटर आयतन पर। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मेरा 0.50 मोल Na2CO3 1 लीटर, क्या बेटे 1 लीटर विलियन में उपस्थित हैं। किस में उपस्थित है भैया, 1 लीटर विलियन में उपस्थित हैं, ठीक है बेटे। चलिए, तो कॉमन अगर हम लोग इसका द्रव्यमान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे भैया, तो यहाँ पर कितने मोल हैं इसके 0.50, मतलब Na2CO3 का द्रव्यमान बराबर, यह मोल की जगह भाई मोलर भी यूज़ कर सकते हैं, याद रखना। तो 0.50 इंटू Na2CO3 का अभी मोलर द्रव्यमान कितना निकल के आया था 106, क्योंकि बेटे ये इसी फॉर्मूले से है। चूँकि हमें क्या दिया है, मोल दिया है, तो द्रव्यमान निकालना है, मोल द्रव्यमान निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकी इसमें गुना हो जाएगी, मतलब द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान। तो हमारे पास क्या जाएगा, द्रव्यमान बराबर मोल इंटू मोलर द्रव्यमान होता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा यहाँ भी निकल कर कितना आएगा, लगभग 53 ग्राम आएगा। कितना आएगा, लगभग 53 ग्राम। तो कॉमन अब यहाँ पर हमने क्या कहा था, यहाँ पर 53 ग्राम Na2CO3 केवल किसको शो करा था, द्रव्यमान को शो करा था। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं 53 ग्राम्स Na2CO3 1 लीटर किसमें, 1 लीटर विलियन में उपस्थित है।
ठीक है ना, विलियन में उपस्थित है। तो देखो अंतर पता चल गया क्या होता है, अर्थात हम कह सकते हैं वो मोल को शो कर रहा है, ये मोलर को शो कर, मोलरता को शो कर रहा है। ठीक है, चलिए कन्फर्म हुआ यहाँ से, आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है 3MnACl। ठीक है, 3M, M का मतलब हम लोग समझ गए हैं यहाँ पर किससे है बेटे, मोलरता से है। तो 3MnACl विलयन का घनत्व डेंसिटी 1.25 ग्राम प्रति ml है। तो इस विलयन की मोलरता का परिकलन कीजिए। ठीक है, चलिए परिकलन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात हम लोगों को पता है मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है बेटे, मोलरता बराबर जो होती है विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलायक का द्रव्यमान केजी में। किसका बेटे, विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में। दिया है विलयन का घनत्व बराबर 1.25 ग्राम प्रति ml। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है, 3 मोलर NaCl है। क्या है भैया, 3 मोलर NaCl। ठीक है, तो 3 मोलर NaCl का अर्थ ये जानना बहुत ज़रूरी है। 3 मोल NaCl 1 लीटर आयतन में क्या है भैया, उपस्थित है। मतलब बेटे मोलरता का फॉर्मूला जानते हैं आप, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, और यहाँ पर क्या दिया है, 3 मोलर दिया। तो इसका मतलब सबसे छोटी इकाई क्या होती है, लीटर, आयतन की 1 लीटर होती है। तो इसका मतलब क्या है, 1 लीटर में 3, क्योंकि 3 मोल 3M NaCl का अर्थ क्या हुआ, 3 मोल NaCl 1 लीटर आयतन में उपस्थित है। ठीक है, अब अगर हमारे पास 1 लीटर विलियन में NaCl का द्रव्यमान निकालना हो तो 1 लीटर विलियन में NaCl का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, मोल गुना अणुभार। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास मोल कितने हैं, 3 इंटू अनुभार कितना होता है इसका, NaCl का अनुभार 58.5 होता है। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 175.5 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। अब हमारे पास यदि NaCl का द्रव्यमान आ गया तो NaCl ही तो क्या है मेरा यहाँ पर विलय है, क्या है, विलय। ठीक है बेटा, दूसरी बात, अब मुझे 1 लीटर विलियन का द्रव्यमान निकालना है। 1 लीटर का द्रव्यमान बराबर, तो हमें पता है आयतन गुना घनत्व होता है। किसके होता है बेटे, आयतन गुना घनत्व। घनत्व बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है बेटा, तो बटे 1 क्रॉस करेंगे तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा हमारा, घनत्व गुना आयतन। वहीं से ये फॉर्मूला बना। चलिए, तो इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, आयतन कितना माना है हमने, 1 लीटर, और 1 लीटर बराबर किसके होता है, 1000 ml के। चूंकि हमारा घनत्व भी काय में है, ग्राम प्रति ml में। ml से ml कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा
1250 ग्राम 1 लीटर विलयन का द्रव्यमान। तो ये किसका द्रव्यमान आया भैया हमारा, विलयन का। और विलय का द्रव्यमान कितना आया था हमारा, 175.5 ग्राम। तो हम पता है विलायक का द्रव्यमान बराबर क्या होता है बेटे, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान। तो घटाइए जल्दी से, कितना आ गया, 1250 ग्राम माइनस 175.5 ग्राम। ठीक है, चलिए, तो ये कितना आ गया हमारा, 1074.5 ग्राम। ठीक है, ये किसका आ गया अभी हमारा, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में आ गया। अब मोललता निकालने के लिए हमारे पास सीधा नॉर्मल सी बात क्या है, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। और इस सारे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 MnACl दे रखी है, क्योंकि बेटे हमारे पास क्या है, 3। ठीक है, तो हमारे पास पता है कितने मोल हैं, 3 मोल NaCl के हैं। तो अब हमारे पास नॉर्मल कॉमन से फॉर्मूला क्या आएगा, मोललता बराबर किसके बेटे, मोल बटे द्रव्यमान केजी में। ठीक है, और मोल कितने हैं, 3 मोल अपॉन 1074.5 ग्राम, किलोग्राम में लेना पड़ेगा। तो 1000 हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। ठीक है बेटा, ग्राम प्रति केजी के होता है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आएगा 2.79 m प्रति केजी। ठीक है, चलिए, यहाँ से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बेटे इस तरह के सवाल में कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कितने से कह रहा है बेटे वो, 100 ग्राम से। तो सबसे पहले हमें कॉपर सल्फेट का द्रव्यमान निकालना होगा। कॉपर सल्फेट का मोलर द्रव्यमान हम बोलेंगे, कॉपर का होता है हमारा 63.5 प्लस S का 32 होता है प्लस 4 गुना O का 16 होता है। टोटल आप ऐड करोगे तो 159.5 आएगा। कितना आएगा बेटे, 159.5 आ गया। अब कॉमन नॉर्मल सी बात है, कॉपर का द्रव्यमान तो हमें बताया 63.5 होता है। तो कॉपर सल्फेट से प्राप्त होता है हमें कॉपर कितनी मात्रा से, 159.5 ग्राम CuSO4 से प्राप्त कॉपर की मात्रा कितनी है भैया, 63.5 ग्राम। ठीक है, अर्थात मैं कह सकता हूँ इतनी मात्रा कॉपर सल्फेट से इतने ग्राम क्या प्राप्त होता है, हमें कॉपर प्राप्त होता है। ठीक है, और 1 ग्राम कॉपर सल्फेट से प्राप्त कॉपर की मात्रा कितनी हो जाएगी, 63.5 ग्राम अपॉन 159.5 ग्राम। ठीक है, अब वो कह रहा है 100 ग्राम, कितने ग्राम, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से प्राप्त कॉपर की मात्रा बराबर, तो एक के लिए हमारा निकला है तो 100 के लिए पूछ रहा है तो 100 की गुना कर देंगे, 63.5 ग्राम अपॉन 59.5 ग्राम इंटू 100। ठीक है, तो अब लोग हम कैलकुलेशन करेंगे जब,
तो बेटे कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कितना आएगा, ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 1 ग्राम बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 39.81 ग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के उस प्रतिदर्श की मोल प्रति लीटर में सांद्रता का परिकलन कीजिए जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत 69% हो और जिसका घनत्व 1.41 ग्राम प्रति ml हो। बेटे इस तरह का क्वेश्चन आप लेबोरेटरी के अंदर यदि आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, हमारे पास 69% द्रव्यमान प्रतिशत का कोई क्या है, विलियन है, और जिसका घनत्व इतना है, और हमें बताना है उसकी सांद्रता कितनी है। ठीक है बेटा। हम लैब में जो सॉल्यूशन होते हैं बेटे, जो प्योर सॉल्यूशन हमें मिलते हैं, उनसे हमें अलग अलग सांद्रता के विलियन बनाने होते हैं। उसी के बारे में क्वेश्चन है, चलो ज़रा ध्यान समझ के चलेंगे। अब वो कह रहा है यहाँ पर सिंपल सी बात है, 69% द्रव्यमान HNO3 का है। तो बेटे सबसे पहले मैंने बताया था पात्र बनाएंगे, और इस पात्र के अंदर हमारा जो सॉल्यूशन है वो 69% है। किसका भैया, HNO3 का। ठीक है। तो यहाँ से इसका अर्थ होता है 69 ग्राम, क्या बेटे, इसका अर्थ होता है बेटे 69 ग्राम HNO3 किस में प्रेजेंट है, और 69 ग्राम तो हो गया हमारा क्या, HNO3। पूरा विलियन कितने का हो गया हमारा, 100 ग्राम का, ये विलियन हो गया। और 100 में से अगर 69 घटाएं तो हमारा आ जाएगा कितना भैया, 31 ग्राम मेरा क्या हो गया, वाटर, आई मीन सॉल्वेंट है, विलायक है। ठीक है ना। और जो विलायक डिस्टिल वाटर होता है हमारा। ठीक है, ये कॉमन बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से हमें क्या क्या दे दिया गया भाई, हमें पता है विलय को अगर मैं क्या मानूँ, W मानूँ, विलय का द्रव्यमान मेरे पास आ गया है, कितना आया भैया मेरा, 69 ग्राम आ गया। और अगर मैं किसकी बात करूँ, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, सांद्रता। और बेटे सांद्रता जो होती है वो काय में होती है बेटे, मोल प्रति लीटर में ही होती है। काय में होती है बेटे सांद्रता, अगर कहीं नहीं दी है, अगर सांद्रता नहीं दी है तो इसका मतलब काय में है भैया, मोल प्रति लीटर में। और विलय का जो मोलर द्रव्यमान होता है कितना होता है भैया, 1 + 14 + 3 × 16, ऐड करेंगे 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 63 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, हमारे पास विलय का मोलर द्रव्यमान कितना आ गया, 63 ग्राम पर मोल के। उसके बाद घनत्व दिया है, विलियन का द्रव्यमान बराबर कितना है, 100 ग्राम का, क्योंकि मैंने यहाँ पर बता दिया था पूरा विलियन 100 ग्राम का है। और विलियन का घनत्व कितना दिया है बेटे, 1.41 ग्राम प्रति ml। ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम निकाल लेंगे पहले का आयतन, और आयतन बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व किसका भैया, विलियन का। ध्यान रखना, तो विलियन का द्रव्यमान कितना है हमारे पास, 100 ग्राम। कभी विलायक का रख दो बेटे, ये है विलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम अपॉन कितना भैया, 1.41 ग्राम प्रति ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा भैया कितना, 70.92 मिलीलीटर।
ठीक है। अब मोलरता का फॉर्मूला हमें पता है, कैपिटल M बराबर विलय का द्रव्यमान कितना दिया है हमारा 69 ग्राम अपॉन अनुभार कितना है 63 ग्राम पर मोल इनटू विलियन का आयतन कितना आया हमारा 70.92 ml को लीटर में बदलेंगे तो 1000 ml प्रति लीटर में होता है। ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, कैलकुलेट करेंगे ऊपर 69,000 आ जाएगा अपॉन 63 इंटू 70.92 ऊपर रहेगा हमारा भैया क्या मोल या लीटर। तो कैलकुलेशन करेंगे बेटे, कैलकुलेशन करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो 15.44 मोल प्रति लीटर। क्या होगा भैया मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये कैपिटल M भी लगा सकते हैं हम। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से प्रत्येक में परमाणु की संख्या ज्ञात करो। 52 मोल AR तो कॉमन है, बहुत आसान सा सवाल है। तो इसमें परमाणु की संख्या आ जाएगी हमारी नंबर ऑफ एटम इन AR तो क्या है हमारा मोल गुना Na। ठीक है बेटा, कितने मोल हैं हमारे 52 हैं इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आपके मोल का आंसर आवोगाद्रो की वैल्यू होती है। चलिए, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है 52 U हीलियम। ठीक है बेटा, तो हीलियम के अंदर कितने दिए हैं 52 U दिए हैं। तो बेटे 4 U हीलियम का एक परमाणु। ठीक है बेटा, यहाँ पर कितने हैं 52 U हैं तो 52 U अपॉन 4 तो 13 चौका 52 13 परमाणु कितने प्रेजेंट होंगे भैया हमारे 13 परमाणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 52 ग्राम हीलियम में बेटे 4 U का मतलब समझ रहे हो, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 4 ही होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 52 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या पूछ रहा है। तो 52 ग्राम हीलियम का मतलब क्या हो गया हमारे पास द्रव्यमान हो गया। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा मोल निकालने होंगे। तो मोल बराबर 52 ग्राम अपॉन हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भैया 4। ठीक है, और 4 बराबर कितना आ गया हमारा 13 मोल आ गया। अब 13 मोल इंटू Na अवोगाद्रो संख्या। तो हमें क्या निकाल सकते हैं यहाँ से परमाणुओं की संख्या। क्या निकाल सकते हैं बेटे परमाणुओं की संख्या। तो 13 मोल इंटू Na। अब Na का मान कितना है भैया 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3.131 इंटू 10 की पावर 25। ठीक है बेटे, कैलकुलेशन करके देख सकते हैं हम लोग, ये आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए।